हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कई प्रॉब्लम किए थे, है ना। और साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री की एक वैल्यू जो थी वो आपको बोली गई थी कि याद करने के लिए, उसको डिराइव करके भी दिखाया गया था, है ना। कल जो होमवर्क था उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो 4 क्वेश्चन स्लाइड पे आपको दिखाए गए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ नए जो फॉर्मूले हैं वो मैं डिराइव करके आपको दिखाता हूँ, है ना। तो जिन बच्चों का कोई भी लेक्चर मिस हो गया वो आई बटन पर एज यूजुअल जाइए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। चलिए देख लेते हैं, आज थोड़ा जल्दी में है, थोड़ा जल्दी जल्दी आज देख लेते हैं कि भाई कैसे जो क्वेश्चंस थे वो आपसे हुए कि नहीं हुए। सो ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos पाई बाई 10 माइनस 3 sec पाई बाई 10 माइनस 2 tan पाई बाई 10। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है मेरे पास। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ना, ध्यान से देखो, सेक जो है ना, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस और टैन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। तो एक तो ये तरीका है कि ये कर लो, क्या 4 cos पाई बाई 10 माइनस 3 बाई कॉस पाई बाई 10। सेक को लिख लिया 1 बाई कॉस, सही बात। और फिर लिख लिया कितना, -2 साइन पाई बाई 10 अपॉन कॉस पाई बाई 10। क्लियर। सो ऐसे लिख लिया हमने। जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में क्या बनेगा देखिएगा, नीचे में आ जाएगा कितना, कॉस पाई बाई 10। ठीक बात। और यहां क्या बना देखो, यहां बनेगा 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 10 माइनस 3 और माइनस कितना, 2 साइन पाई बाई 10, ये आ जाएगा। अब देखो ना, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये वाला देख के आपको cos 3 थीटा याद आना चाहिए, है ना। सो इसको जैसे ही साथ करोगे, तो जैसे ही आप cos पाई बाई 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, इसको जैसे ही cos पाई बाई 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये cos 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देखना ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है देखो, 4 cos स्क्वायर पाई बाई 10 माइनस 3, जैसे ही इसको cos पाई बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड cos पाई बाई 10 से डिवाइड करेंगे, है ना। माइनस क्या है, अपॉन, नीचे में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, नीचे में है cos पाई बाई 10 और यहां पर है -2 टाइम्स साइन पाई बाई 10। ठीक बात। ऊपर वाला देखो मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, ऊपर वाला cos 3 थीटा बन गया। सो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा इज पाई बाई 10 माइनस 3 cos पाई बाई 10, सही है ना। और जैसे ही cos पाई बाई 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे में यहां पे बन जाएगा -2 साइन पाई बाई 10 इंटू कॉस पाई बाई 10। ठीक बात। और यहां पर देखो, यहां पे एलसीएम आया था cos पाई बाई 10, नीचे cos पाई बाई 10 बना हुआ है, ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 10। अब इसको आप लिख लीजिए cos 3 थीटा। अब देखिए, और इसको लिख लीजिए sin 2 थीटा। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये देखना क्या आ गया, 4 सॉरी, ये आ गया आपका cos ऑफ 3 पाई बाई 10 माइनस साइन ऑफ कितना, दिस इज 2 पाई बाई 10 अपॉन कितना आ गया, cos स्क्वायर पाई बाई 10। देखिएगा ध्यान से, 3 पाई बाई 10 और 2 पाई बाई 10 को जब आप ऐड करेंगे, सो 3 पाई बाई 10 प्लस 2 पाई बाई 10, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो 2 पाई बाई 10 को मैं लिख सकता हूं, या मैं 3 पाई बाई 10 को मैं लिख सकता हूं, कैसे, पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 10। सो पुट कर दीजिए, ये आ गया कितना देखना, ये आ गया cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 10 माइनस साइन कितना हो गया, 2 पाई बाई 10 अपॉन क्या आ गया, अपॉन क्या, cos स्क्वायर पाई बाई 10। सो मेरे ख्याल से
अब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है ना। सो ये हो गया कितना, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो ये आ गया साइन 2 पाई बाई 10 है ना, माइनस कितना आ गया, समझ गए आप क्या होना है आंसर, साइन 2 पाई बाई 10 अपॉन कितना, कॉस स्क्वायर पाई बाई 10। मेरे ख्याल से इसको ये खा गया, ये कितना आ गया 0 बाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 10, 0 बाई समथिंग इज नथिंग बट 0। सो आंसर इज 0, आंसर इज 0। सिंपल था। सो सब कुछ कट गया, ऊपर वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गया और आंसर 0 आ गया। एक और तरीका है, आप इस 2 tan पाई बाई 10 को छूइए मत, बस इसको पकड़ के रखिए, इस यहां से सॉल्यूशन निकालिए है ना। सो इसको लिखिए, मैं एक और तरीके से इसको बताता हूं, ठीक है। सो ये तो एक तरीका था, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, मेथड नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, 4 cos पाई बाई 10, 4 cos पाई बाई 10 माइनस 3 सेक पाई बाई 10, 3 सेक पाई बाई 10 माइनस 3 सेक पाई बाई 10, ठीक बात, और माइनस 2 tan पाई बाई 10, ये लिखा हुआ है माइनस 2 tan पाई बाई 10। सो इसको जैसे ही आप चेक कीजिएगा, इसको छूइए मत, इसको रहने दीजिए, इसको आप लिख लीजिए ऐसे 4 cos पाई बाई 10 माइनस 3 बाई कॉस पाई बाई 10, सही है। और माइनस कितना आ गया, ये रहने दो ऐसे ही 2 tan पाई बाई 10, देखना आसानी से ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहां से अगर मैं इसको क्लब करूं इसको, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, यहां से मुझे मिलेगा नीचे में cos पाई बाई 10, और ये मिलेगा 4 cos स्क्वायर पाई बाई 10 माइनस 3। आप जैसे ही इसको cos पाई बाई 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, देखना मैजिक होगा। जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, cos पाई बाई 10 से मल्टीप्लाई एंड cos पाई बाई 10 से डिवाइड कीजिएगा, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए 2 tan पाई बाई 10। सो नीचे में क्या बन गया, ऊपर में बन गया, देखो ऊपर में बन गया 4 cos क्यू पाई बाई 10 माइनस कितना 3 cos पाई बाई 10। सो और नीचे में क्या बना मुझे, cos स्क्वायर पाई बाई 10, और इधर है माइनस 2 tan पाई बाई 10। ऊपर वाला cos 3 थीटा बन रहा है, सो cos 3 थीटा में कन्वर्ट कर लो। सो ये आ गया कितना, cos ऑफ कितना 3 पाई बाई 10 अपॉन क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर पाई बाई 10 माइनस 2 tan पाई बाई 10। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। 3 पाई बाई 10 को मैं जैसे पिछले बार कन्वर्ट किया था वैसे ही कन्वर्ट कर लूंगा, क्या होगा, दिस इज cos ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 10 अपॉन कितना, cos स्क्वायर पाई बाई 10 माइनस 2 tan पाई बाई 10। सो cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 पाई कितना हो जाएगा, दिस इज साइन ऑफ 2 पाई बाई 10, और नीचे में क्या है, cos स्क्वायर 2 पाई बाई 10 माइनस कितना 2 tan पाई बाई 10। अब देखो साइन ऑफ 2 थीटा, पाई बाई 10 को थीटा बोलो तो ऊपर में साइन ऑफ डबल एंगल बन रहा है 2 थीटा, तो इसको ओपन कर लो, क्या करोगे, ये आ गया कितना 2 टाइम्स साइन पाई बाई 10 इंटू कितना cos पाई बाई 10 अपॉन नीचे में क्या है, cos स्क्वायर पाई बाई 10 माइनस कितना 2 tan पाई बाई 10। मेरे ख्याल से cos पाई बाई 10 को एक cos कहा जाएगा, और ये बनेगा 2 टाइम्स, देखना
साइन पाई बाई 10 बाई, नीचे में कॉस पाई बाई 10 बचा हुआ है, तो साइन बाई कॉस कितना हो गया, दिस इज 2 tan पाई बाई 10, और इधर माइनस में है 2 tan पाई बाई 10। मेरे ख्याल से इसको ये पूरा खत्म कर देगा एंड आंसर कम्स आउट टू बी 0 इज योर आंसर। सो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जैसे मन करे ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, जो फॉर्मूले हैं आप उसको किसी भी तरीके से अप्लाई कीजिए, आंसर आएगा ही आएगा। सो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हो गया ये सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, सिंपल सा सवाल है, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 5, साइन 2 पाई बाई 5, साइन 3 पाई बाई 5, साइन 4 पाई बाई 5। सिंपल सवाल है। देखिएगा, आपको प्रीवियस जो वैल्यूज हैं वो याद हैं कि नहीं है, इस क्वेश्चन के थ्रू चेक हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के थ्रू चेक हो जाएगा। देखना सर, देखो 4 पाई बाई 5 और पाई बाई 5 में रिश्ता है। देखना सर, 4 पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 5 जो होगा वो पाई के बराबर आएगा। देख लेना, इसका मतलब सर 4 पाई बाई 5 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 5। सही बात, लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली यहां देखो 2 पाई बाई 5 प्लस कितना 3 पाई बाई 5, ये भी जो है ये पाई के बराबर है। सो यू कैन राइट 3 पाई बाई 5 इक्वल्स टू पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं। सो कन्वर्ट कर लीजिए। तो सर बहुत ही आसान है ये। तो ये देखना, ये कितना आ गया, साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 इंटू साइन, इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 2 पाई बाई 5, और इसको लिख सकता हूं साइन कितना पाई माइनस पाई बाई 5। सो खत्म हो गया सवाल, है ना। इन दोनों को कन्वर्ट कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखना, ये हो गया साइन पाई बाई 5 और ये आ गया कितना साइन 2 पाई बाई 5। सही बात, ये कितना आ गया, साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। सो ये आ गया साइन 2 पाई बाई 5। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है, सिमिलरली साइन पाई बाई 5। नाउ इस वाले को और इस वाले को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर पाई बाई 5, और इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5। नाउ चेक, सो ये क्या बन गया, देखना ये बन गया सर साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 इसका स्क्वायर। सही बात। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, कैसे करूंगा सॉल्व, सोचो। इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे सर, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला नहीं पता है हमें, 2 साइन ए साइन बी का पता है। तो एक काम करो ना, देखना जैसे ही अंदर में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से डिवाइड वाले को बाहर निकालोगे ये बन जाएगा 1/4। सही बात। और अंदर क्या बनेगा, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज पाई बाई 5। अरे भाई पाई बाई 5 माइनस 2 पाई बाई 5, ये आएगा कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 5, और कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 5 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। सो 2 पाई प्लस पाई कितना आ गया, 3 पाई बाई 5। ध्यान से देखो तो तुमको समझ में आएगा, और इसका ये स्क्वायर है भाई, ध्यान से देखो तो ये समझ में आएगा कि भाई ये जो है ना 1/4 कॉस ऑफ पाई बाई 5, कॉस पाई बाई 5, इसका मतलब कितना हुआ, कॉस पाई बाई 5 का मतलब कितना हुआ, कॉस ऑफ 180/5, तो 36 डिग्री लिखा हुआ है ये। कॉस 36 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी, √5 + 1/4, नहीं कल ही याद कराया था, √5 + 1/4 माइनस ये देखना कॉस 3 पाई बाई 5। सो क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 5, मतलब लिखा हुआ है कॉस ऑफ कितना हो गया, ये आ गया कितना, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 5। सही है ना। सो कॉस ऑफ 3 पाई बाई 5 कितना आ जाएगा,
सो कॉस ऑफ 3 पाई बाई 5 इज 108 डिग्री, सही है ना। सो ये लिखा हुआ है कितना, कॉस ऑफ 108 डिग्री, सही बात, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर देख लेना ध्यान से, खत्म हो गया सवाल। इसको तुम लिख लो, ये क्या लिखा हुआ है देखो। सो दिस इज रिटन एज कितना 1/4, ये क्या है √5 + 1 अपॉन कितना 4 माइनस कॉस ऑफ, इसको लिख लोगे क्या सर, इसको लिख लेंगे 90 डिग्री + 18 डिग्री, सही है ना। सो दिस इज 90 + 18, सही है ना, π/2 + π/10, क्लियर। सो ये आ जाएगा कितना, इसका स्क्वायर है, ये कितना आ जाएगा देखना, ये आ जाएगा, रेडियन में ही रखता हूँ मैं, रेडियन में ही रखता हूँ, 3 π/5 रेडियन में ही रखता हूँ भाई इसको। सो ये लिखा हुआ है क्या 3 π/5, सो 3 π/5, सो इसको लिख लेंगे अपन कैसे, दिस इज नथिंग बट π/2, ये लिखा हुआ है कितना π/2 + π/10, 90 + 18, क्लियर। अब देख लो ध्यान से, ये कितना आ गया 1/4, ये कितना सर √5 + 1/4 माइनस कॉस ऑफ 90 + थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस साइन π/10। आपको शायद मालूम है साइन π/10 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन π/10 होता है दिस इज नथिंग बट 1/4, और ये आ गया कितना √5 + 1/4 प्लस कितना आ जाएगा √5 - 1/4 का स्क्वायर। आप एलसीएम वगैरह लीजिए, आपको समझ में आएगा। ये आ गया 1/4, अंदर में एलसीएम ले लो, सो 4 एलसीएम कितना आ गया, दिस इज √5 + 1, सही है ना, प्लस कितना √5 - 1 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से इस वाले को ये खा जाएगा और ये बनेगा कितना, दिस विल कम आउट टू बी, देखना ये क्या आएगा, ये 4 का स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 16 और 4 नीचे में क्या हो गया 64, सही है ना। और ऊपर में क्या बनेगा देखना, ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में √5 + √5 2√5, सो ये आएगा कितना 2√5 का स्क्वायर। अब चेक कर लो क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट 4 × 5/64, सो काटो कितना से कटेगा, ये कटेगा 16 से, सो आंसर कम्स आउट टू बी 5/16, सो दिस इज योर आंसर। सो बहुत ही आसान सा सवाल था, है ना, बस थोड़ा सा मेहनत करना था, आपको समझना था। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं याद हैं, cos π/5 और 3 π/5 की वैल्यू अगर नहीं याद है तो काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक बात। सो ध्यान से कीजिए, समझ के कीजिए, क्लियर, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आसान सा सवाल था, अगला सवाल कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसको रिवीजन में डाल सकते हैं। सो ये इस क्वेश्चन को आप जो है रिवीजन में डाल सकते हैं। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। चलो सीरीज पहले बनाते हैं, पहले सीरीज तैयार करते हैं, है ना। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, मैंने आपको पढ़ाया था, कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ना। आर की वैल्यू एक एक से बढ़ाते जाएंगे, कहां तक 7 तक, है ना। तो जैसे ही आर की वैल्यू ऑफ 1 रखेंगे तो पहला क्या आएगा, ये आएगा साइन ऑफ, देखना सर आर की वैल्यू 1, तो 2 × 1 2, 2 - 1 कितना हो गया 1, सो आ गया कितना साइन ऑफ π/14, ठीक बात। अच्छा इनटू साइन ऑफ, देखना जैसे ही आर की वैल्यू 2 रखेंगे, एक से बढ़ाओ आर की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 - 1 कितना हो गया, दिस इज 3 π/14 इनटू साइन कितना आ जाएगा, अगला 2 रखो, तो 2 2 जा 4 - 1 हो गया, 3 रखो अगला, तो 2 3 जा 6 - 1 कितना आ गया 5 π/14, सो दिस इज 5 π/14। सिमिलरली अगला क्या आएगा, साइन ऑफ कितना 7 π/14, सही बात है। अच्छा अगला क्या आएगा, 7 कब आया, जब 4 रखा, अगला क्या रखोगे 5 रखो, 5 रखोगे तो क्या है 10 - 1 कितना 9 π/14, सो नेक्स्ट आएगा कितना साइन ऑफ कितना 9 π/14, फिर क्या आएगा साइन इनटू, है ना 6 रखो, 6 2 जा 12 - 1 कितना हो जाएगा 11 π/14, सो दिस इज 11 π/14। और इसको लिख लो, अगला लास्ट क्या होगा 7 जैसे ही पुट करोगे तो 7 दूना 14, है ना। आर की वैल्यू पुट करो,
पहले 1 करो तो ये आया, 2 रखोगे ये आया, 3 रखोगे ये आया, 4 रखोगे, और कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब सबका क्या है, प्रोडक्ट है। सो 7 रखो तो कितना हो गया, 7 2 जा 14 माइनस 1 कितना हो गया, साइन 13 पाई बाय 14। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये वाली वैल्यू तो दिख गई होगी, सर ये पाई बाई 2 लिखा हुआ है, सही बात है। अब देखना ध्यान से, मैं इसको और इसको देखो, पाई बाई 14 और 13 पाई बाई 14 को देखो क्या बन रहा है, पाई बाई 14 प्लस 13 पाई बाई 14 जब ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, 14 14, ये पाई के बराबर आ रहा है। इसका मतलब 13 पाई बाई 14 को यू कैन राइट, है ना। सो 13 पाई बाई 14 को लिख सकते हो आप पाई माइनस पाई बाई 14, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, सही बात है, क्लियर है ना, यही है ना भाई, 13 पाई बाई 14, 13 पाई बाई 14, सही बात है, लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 पाई बाई 14 और 11 पाई बाई 14 भी पाई बनेगा, सो 11 पाई बाई 14 को 3 पाई बाई 14 के टर्म में लिख सकता हूं मैं। 9 पाई बाई 14 5 पाई बाई 14 भी पाई बनेगा, सो 9 पाई बाई 14 को 5 पाई बाई 14 के टर्म में लिख सकता हूं मैं, ठीक है। सो इसको हटा रहा हूं मैं, जगह बनाना ही है मुझे। अब देख लो ध्यान से, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये कितना आ गया देखो, साइन पाई बाई 14 इंटू साइन कितना 3 पाई बाई 14 इंटू साइन कितना हो गया 5 पाई बाई 14, और ये देखो लिखा हुआ है कितना साइन, अच्छा 7 पाई बाई 14, रहने देता हूं मैं इसको। ये देखो इसको लिख रहा हूं मैं कितना साइन पाई माइनस कितना 5 पाई बाई 14, ठीक बात। इसको लिख रहा हूं कैसे मैं, साइन पाई माइनस कितना भाई 3 पाई बाई 14, और इसको लिख रहा हूं कितना साइन पाई माइनस 13 पाई बाई 14 को लिख लूंगा पाई बाई 14। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखना जरा ध्यान से, ये क्या बना देखो, ये बना साइन पाई बाई 14, ठीक बात। ये क्या बना साइन 3 पाई बाई 14, ये क्या बना साइन 5 पाई बाई 14। और ध्यान से देखो ये वाला ये जो है ना, ये 2 से कट जाएगा, ये 7 2 जा 14 होता है, सो ये 2 से कट गया, ठीक है ना। सो ये क्या बना साइन पाई बाई 2, सही है। ये क्या बना साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो आ गया साइन 5 पाई बाई 14। ये क्या आ गया साइन 3 पाई बाई 14, और ये क्या आ गया साइन पाई बाई 14। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, सो देखना इसकी भी वैल्यू तो 1 होती है, 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 सीधा रख के हटा दूं इसको, सो 1 रखोगे मल्टीप्लाई होने के बाद वही आएगा। अब देखो जरा ये साइन से मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएगा, यहाँ पे बनेगा कितना साइन स्क्वायर पाई बाई 14। ये क्या बनेगा, ये वाला इसके साथ क्लब होगा, इसके साथ क्या बनेगा साइन स्क्वायर कितना 3 पाई बाई 14, और ये देखो ये इसके साथ क्लब होगा, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर कितना 5 पाई बाई 14। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, मैं लिख लूं क्या स्क्वायर को बाहर निकाल के, ये क्या है भाई देखो साइन पाई बाई 14, ये है साइन 3 पाई बाई 14, और ये है साइन 5 पाई बाई 14, और इस पूरे का ये स्क्वायर है। अब यहां से आगे प्रोसीड करना है ना, यहां से आगे हमें प्रोसीड करना है। सो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक बात,
अब देखो जरा ध्यान से क्या कर सकते हैं, साइन इंटू साइन इंटू साइन, तो एक थॉट तो ये आता है कि सब तीनों को कॉस में कन्वर्ट कर लो। जैसे ही कॉस में कन्वर्ट करोगे ना, देखना मैजिक होगा, है ना। सो कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको, तो कोसाइन सीरीज जैसा दिखेगा। अरे साइन इंटू साइन आया ना, तो समझ जाना चाहिए कि कोसाइन सीरीज फॉर्म होने वाला है। सो कोसाइन सीरीज कैसे बनेगा देखना जरा, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, है ना। देखो इसको अभी मैं छेड़ नहीं रहा, इसको रहने देता हूं, इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं, है ना। इसको क्या लिखोगे देखना, पहले इसको लिखो, इसको क्या लिखोगे, साइन। इसको कैसे लिख सकते हैं, π/2, है ना। 5 और 2 7, तो 7 2π/14 और π/14 मिल करके क्या होता है, अरे 5π/14 और प्लस 2π/14। कॉस में कन्वर्ट करना है तो π/2 के टर्म में लिखना पड़ेगा, नहीं। सो ये कितना होता है, π/2 होता है। सो देख लो, 5 2 7, 7 2 14, ठीक है। सो यहाँ से मैं 5π/14 को लिख सकता हूँ कितना, π/2 माइनस 2π/14। आई कैन इजिली राइट। सो π/2 माइनस कितना है, 2π/14, सही है। ये देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन π/2 माइनस कितना, 4π/14। देखना, π/2 माइनस 4π/14, देखना जिन दोनों को माइनस करो, 4π/14 3π/14 π/2 होता है, ठीक है। तो देखो ना, यहां से बनेगा 2π, ये स्क्वायर है बाहर में, यहां से बनेगा 2π, यहां से बनेगा 4π, तो मुझे 8π बनाना है। तो 8π के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लूं क्या, इसको लिखना पड़ेगा कैसे, साइन 8π बनाना पड़ेगा, 8π। तो 8π कैसे आएगा, 8π, π/14 को 8π के टर्म में, है ना। सो π/14 प्लस, या ऐसे लिख दूं, π/14, ठीक है ना, 8π/14 माइनस π/14 बराबर कितना, π/2, ठीक है। तो एट π/14 बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2π/14 इसका डबल 4π/14 बनेगा, और यहां पर बनेगा कुछ, है ना, 8π/14। सो π/2 प्लस थीटा, तो देखो ना 8π/14 को लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं π/2 प्लस π/14, सही है ना। सो इसको आप लिख लो π/2 प्लस π/14। देखना, इसको आप ऐसे लिख लो π/2 प्लस π/14। देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। बट साइन क्या है, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसको मैं लिख लेता हूं कॉस 90 प्लस थीटा। क्या कहते हो, सो ये लिख लिया मैंने, थोड़ा चालाकी की है यहाँ पे। अब समझना, ये पिछले क्लास में भी बताया था, चालाकी की है। देखना cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा, सर 90 के साथ है तो चेंज होगा, दिस विल बिकम साइन थीटा, बट cos तो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा बनेगा, पर आना तो प्लस है। सो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक एक्स्ट्रा माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व। देख लो ध्यान से, ये क्या बन गया, देखना ये क्या हो गया, देखो अच्छा माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर, वो माइनस से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, माइनस जब स्क्वायर के बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये वाला क्या बना, देखो इस वाले को लिख रहा हूं मैं, ये वाला क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये cos 2π/14 हो गया। सो दिस इज cos 2π/14, वो क्या बन गया, cos 4π/14, ये क्या हो गया, cos ऑफ 4π/14, और वो क्या बन गया, cos ऑफ, जब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 8π/14, नहीं। सो ये कितना आ गया, 8π/14, सही है। और ये जो माइनस था ना, इस माइनस को जैसे ही आप स्क्वायर के अंदर है ना माइनस, तो जैसे ही माइनस जब स्क्वायर के बाहर जाएगा वो प्लस हो जाएगा। सो ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ है,
मेरे ख्याल से आपको ना ये सीरीज दिख गया होगा। सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर इस वाले का साइन 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर जितने नंबर ऑफ कॉस 2 की पावर 3 इंटू थीटा। थीटा कितना है सर? 2 पाई बाई 14 अपॉन 2 की पावर 3, और ये क्या है? साइन 2 पाई बाई 14, और इसका स्क्वायर। देखते रहना सर ये क्या बना, देखो देखना सर ये है 2 क्यूब, मतलब ये आ गया साइन, देखना ये आ गया 8 दूना 16 पाई बाई 14, सही है, अपॉन 2 दूना 4 दूना 8, ठीक, 16 पाई बाई 14, और ये कितना बना? 2 की पावर 3, दैट इज, इसको 8 लिख लूं, इसको सीधा लिख लेता हूं, 2 टू जा 4 टू जा 8 साइन 2 पाई बाई 14, और इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है। ये लिखा हुआ है पाई प्लस 2 पाई बाई 14, सही देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है अंदर में? साइन पाई प्लस 2 पाई बाई 14, और नीचे में क्या है? 8 साइन 2 पाई बाई 14, इसका स्क्वायर, सही बात। सो देख लेना, साइन पाई प्लस थीटा, ये 14 तो 16 पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या आएगा? साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो ये माइनस साइन थीटा आएगा, सो आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई बाई 14 अपॉन 8 साइन कितना? 2 पाई बाई 14, और इसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा कि इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, सो दिस कम्स आउट टू बी, दिस विल बी इक्वल टू कितना? दिस इज 1 अपॉन 64, 1/64 इज द आंसर। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, रिवीजन में डालिए इसको, गुड क्वेश्चन, रिवीजन के लायक सवाल है ये, दिस क्वेश्चन इज फॉर रिवीजन। कितना बढ़िया सवाल था। सो आंसर इज 1/64, क्लियर? जल्दी से लिखो, चालाकी यहां है। सो जिस बच्चे को अगर ये समझ में आ गया कि ये इस वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, एक 96 वाला क्वेश्चन कराया था कल, 96 डिग्री वाला, वहां भी 90 डिग्री प्लस 6 लिखा था, cos 90 प्लस 6, और बाहर में एक माइनस लगाया था। सो साइन सीरीज को कोसाइन में कन्वर्ट करने का तरीका है, जल्दी से लिखो। चलिए हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको अगर समझ में आ जाए, जब भी ऐसे सवाल है ना तो चेक करो। देखो 7 पाई बाई 16 और पाई बाई 16 को ऐड करो, देखना 7 पाई बाई 16 प्लस पाई बाई 16, ये कितना हो जाएगा? देखो 8 पाई बाई 16, ये पाई बाई 2 होता है, इसका मतलब 7 पाई बाई 16 को आप आराम से लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16। एक बात तो ये, दूसरा यहां से है कि सर 5 पाई बाई 16, सही है ना, और 3 पाई बाई 16, 3 पाई बाई 16, ये क्या हो गया? 8 पाई बाई 16, दिस इज ऑल्सो पाई बाई 2, दिस इज ऑल्सो पाई बाई 2, मतलब मैं लिख सकता हूं 5 पाई बाई 16 को क्या लिख सकते हो? पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16, वी कैन इजिली राइट। सो कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लो, आपको समझ में आएगा। यहां से स्टार्ट तो यहीं से लेना है। ये देखो ये लिखा हुआ है साइन की पावर 4 पाई बाई 16 प्लस साइन की पावर 4 कितना आ गया? 3 पाई बाई 16 प्लस कितना? साइन की पावर, इसको लिख लेता हूं 5 पाई बाई 16 को लिख लेता हूं मैं, साइन इसको लिख लेता हूं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16, 3 पाई बाई 16, और ये पावर 4 है, ठीक है। अच्छा प्लस क्या लिखूं? साइन की पावर 4, और 7 पाई बाई 16 को लिख लेता हूं मैं आराम से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, क्लियर है। अब देख लो ध्यान से क्या बनाइए सर, ये बना साइन की पावर 4 पाई बाई 16, क्लियर, प्लस क्या बना? साइन की पावर 4 3 पाई बाई 16, ठीक है, प्लस देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या बना? कॉस की पावर 4 3 पाई बाई 16 प्लस कितना? कॉस की पावर 4 पाई बाई 16। समझ में आया क्वेश्चन? सही है। अब देखो तुमको समझ में आ गया कि आगे क्या करना है। तुम कहोगे सर
साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 को एक साथ लेके जाओ, आपको कुछ दिखेगा। देखना ये क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 4 पाई बाई 16 प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 16, ये लिखा हुआ है। सो इसको एक साथ प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाई 16 प्लस कॉस की पावर 4 कितना 3 पाई बाई 16, इसको एक साथ। अब देखो जरा ये लिखा हुआ है क्या, ध्यान से समझना सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद करो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वी कैन इजीली राइट क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकता हूं मैं, देखना लिख सकता हूं। सो ये लिखा हुआ है कुछ नहीं, देखो ये लिखा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर पाई बाई 16, इसको मैंने a बोल दिया, और b किसको बोल रहा हूं, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16, इसका स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 16 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 16, ठीक बात, प्लस, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना। सो इस वाले टर्म को मैंने इस तरीके से लिख दिया। सिमिलरली इस वाले टर्म को भी ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे इसको, सर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 का ये होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 इंटू कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो ये लिखा हुआ है कितना, 1 माइनस देख लो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 16 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 16, और यहां से क्या लिखा हुआ है, +1 माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 इंटू कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16। सो ये लिखा हुआ था। सो हमने बड़े आराम से इसको लिख लिया, तो ये हो गया 1 1 2। अब थोड़ा जल्दी से लिखिए, जगह कम है, ये तो हटा ही देता हूं, है ना। उसके बाद यहां से आगे प्रोसीड करेंगे, जल्दी से लिख लो। ठीक, इसको छोटा कर दे, हो गया होगा ये, देखना इसको छोटा कर दिया। अब देखो होप कि ये आपने लिख लिया था। अब देखो ध्यान से, ये क्या बना देखना सर, ये जो टर्म है ना ये वाला, देखना ये क्या बना, 1 + 1 कितना 2 हो गया, माइनस देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया साइन 2 पाई बाई 16 दैट इज पाई बाई 8 का स्क्वायर, और ये क्या बना माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना साइन 2 थीटा, तो ये क्या बना माइनस साइन कितना हो गया, नहीं ऐसे कैसे बन जाएगा, थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। सो ये हो गया 2। अब देखना जरा ध्यान से, माइनस इसको देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है 2 साइन पाई बाई 6, है ना, कॉस पाई बाई 6, ठीक बात सही है। सो इसको पूरे को स्क्वायर करने के लिए जो है ना, पूरे को स्क्वायर करने के लिए इसको 4 बनाना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा देखना, यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये साइन स्क्वायर एक स्टेप और करके दिखाता हूं तब होगा आपसे, प्लस माइनस कितना देखना 1/2, ये भी देखो क्या हो गया 2 × 2, और ये क्या आ गया साइन स्क्वायर, ये एक स्टेप और करके दिखाता हूं,
साइन स्क्वायर 3π/16 इंटू कॉस स्क्वायर 3π/16। अब बन जाएगा ये। अब ये क्या बना देखो, यहां से अगर मैं चेक करूं तो देखो ये क्या बना, ये बना 2 माइनस, देखना ये बना कितना, ब्रैकेट में ये हाफ, और ये क्या हो गया, दिस इज 4, है ना। ये लिखा हुआ है आपको 2 साइन π/16 इंटू कॉस π/16 और इसका होल स्क्वायर, सही बात। और ये क्या लिखा हुआ है, -½ इंटू 2, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन 3π/16 इंटू कॉस 3π/16 का होल स्क्वायर। नाउ चेक, ये आ गया कितना, 2 - 1/2, यह आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर π/8, साइन 2 थीटा, सो ये π/8। देखो साइन 2 थीटा करो क्या बनेगा, साइन 2π/8, 2π/16 दैट इज साइन π/8, उसका स्क्वायर तो हाफ साइन स्क्वायर π/8, और ये क्या बनेगा, -½ साइन स्क्वायर कितना, यह आ जाएगा कितना, 3π/8। खत्म हो गया सवाल। यहां से आगे सॉल्व करना आसान है। ये आ गया कहता 2 - 1/2, सही बात। और ये क्या आ गया देखो, ये आ गया साइन स्क्वायर π/8, और ये लिखा हुआ है प्लस साइन स्क्वायर। अब देखना 3π/8 को मैं कैसे लिख लेता हूं, 3π/8, 3π/8 तो इसको लिख लूं क्या, π/2 माइनस 3π/2 माइनस 2π/8, या π/2 माइनस π/8 कर लो, π/2 माइनस π/8। क्यों, देख लो, π/2 माइनस π/8 3π/8 होता है, π/2 माइनस π/8 एलसीएम लो कितना आ गया, 8, यह आ गया 4π माइनस π, ये कितना हो गया, दिस इज 3π/8, सही बात। सो ये क्या आ गया देखना, यह आ गया 2 माइनस 1/2, ये अंदर में क्या बना, साइन स्क्वायर π/8, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा ये प्लस कॉस स्क्वायर π/8। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो ये आ गया 2 - 1/2, सही है, इंटू 1। सो ये कितना आ गया, 2 × 4 - 1 कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 3/2 इज योर सिंपल आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3π/2। लफड़ा कहाँ था, ये अगर पकड़ में आता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो अलजेब्रा का यूज था, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज a² + b²। a² मान लिया साइन स्क्वायर को, b² मान लिया कॉस स्क्वायर को, सही है ना। सो a किसको मान लिया, साइन स्क्वायर को, उसका होल स्क्वायर साइन की पावर 4 होगा, और b मान लिया कॉस स्क्वायर को, उसका होल स्क्वायर कॉस की पावर 4 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही लिख लिया जैसे वहाँ किया था, है ना। और यहाँ पर मैंने चूंकि ये स्क्वायर में है, सो साइन 2 थीटा में कन्वर्ट होने के लिए एक 2 की कमी थी, उस 2 की कमी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा कर दिया। नाउ द सॉल्यूशन इज सिंपल। चलिए हो गया। आइए कुछ और आइडेंटिटीज आपको बताते हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, चिंता नहीं करना है। देखना जरा, सम मोर रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर्ड। सिंपल है याद करने के लिए, सिंपल याद हो जाएगा ये, रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर्ड। देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूं पहला tan A प्लस tan B, ये क्या होगा, tan A प्लस tan B, ये आ जाएगा देखना साइन ऑफ A प्लस B अपॉन कॉस A इंटू कॉस B। दूसरा
tan ऑफ a माइनस tan b, ये क्या आएगा? दिस विल बी साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन क्या आएगा? cos a इंटू कॉस बी। तीसरा, cot ऑफ a प्लस cot ऑफ b, cot a प्लस cot b, है ना? जैसे अरे साइन सी प्लस साइन डी तुमने याद किया था, साइन सी माइनस साइन डी याद किया था, कॉस सी प्लस वैसे ही टैन का सम का फॉर्मूला है ना। अच्छा, कॉट ए प्लस कॉट बी, ये कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, साइन ऊपर में ही रहेगा, मैं प्रूफ कर दूंगा, डोंट वरी। साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन क्या आएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए इंटू साइन बी। एंड फोर्थ वन, दिस इज कॉट ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ बी, यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ, ये थोड़ा सा अलग है, याद करो, है ना? कॉस सी माइनस कॉस डी में, है ना, 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 आया था ना, तो वैसे ही यहां पे थोड़ा अलग है ये, तो कॉस क्या लिखेंगे? दिस इज साइन बी माइनस सी, है ना, अपॉन क्या आएगा? दिस इज साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, रिमेंबर। याद रखिएगा इसको ध्यान से, ये वाला थोड़ा अलग है ना, गलत नहीं है भाई, ये वाला थोड़ा जो है वो अलग है, रिमेंबर। रिमेंबर, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, ध्यान रखें। ठीक बात, चलिए आइए इसका प्रूफ करा दें आपको, है ना। सो इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद रखिएगा तो फायदे में रहिएगा, है ना, और बहुत आसान है याद रखना। देखो सब में साइन ए प्लस बी ऊपर आया है, अब टैन है तो टैन में फॉर्मूला में क्या आता है? नीचे कॉस आता है, सो कॉस ए कॉस बी नीचे आया है, और कॉट में कौन नीचे आता है? सर साइन नीचे आता है, तो साइन ए साइन बी नीचे आया है। ठीक है, तो चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, वन का प्रूफ देखो, वन का प्रूफ देखना। सर टैन ए प्लस टैन बी, देखना टैन ए प्लस टैन बी, आप इसको लिख लो, क्या लिखोगे? सर दिस इज साइन ए बाई कॉस ए, और प्लस क्या आ जाएगा? साइन बी बाई कॉस बी। ये क्या आ गया नीचे? देखना नीचे क्या आ गया? दिस इज कॉस ए इंटू कॉस बी, सो कॉस ए कॉस बी नीचे आ गया, तो कॉस ए ये क्या आ गया? साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस कॉस बी से कॉस बी गया, क्या आ गया? कॉस ए इंटू साइन बी, सो ये क्या आ गया? कॉस ए इंटू साइन बी। सो देखिएगा ये आ गया यहां से कितना? टैन ऑफ ए प्लस टैन ऑफ बी बराबर, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है ये फॉर्मूला? साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन क्या? कॉस ए इंटू कॉस बी। सो प्रूव्ड। प्रूव्ड, क्लियर? जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया।
आइए प्रूफ 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखना सुनो, चूंकि ये वैलिड फॉर ऑल ए एंड बी है ना, तो एक तो ये है कि ना बी की जगह तुम माइनस बी रख दो, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। अरे जैसे ही तुम बी की जगह माइनस बी रखोगे ना इसमें, इस फॉर्मूले में, है ना, वैलिड फॉर ऑल ए एंड बी ना, ये तो आइडेंटिटी है, और अगर ये आइडेंटिटी है तो इट इज ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा भी तरीका है कि आप जैसे प्रूफ किया वैसे फिर से प्रूफ करो। सो वैलिड फॉर ऑल ए एंड बी। सो एक तो तरीका ये है कि सर इसी, चूंकि ये फॉर्मूला हर चीज के लिए वैलिड है, सो प्रूफ 2 के लिए क्या करो आप, प्रूफ 2 के लिए आप क्या करो, सर ए को ना ए ही रहने दो और बी को आप माइनस बी रख दो। क्या कहते हो? जैसे ही बी को माइनस बी रखेंगे देखिए आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। कैसे? देखना सर, ये आ गया कितना, tan ए प्लस tan ऑफ माइनस बी, सही बात, बराबर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी अपॉन क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी। नाउ चेक क्या बन गया, देखना। सो ये बन गया, दिस इज tan ऑफ ए, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, सो माइनस tan ऑफ बी बराबर साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा कॉस बी। सो दिस इज द प्रूफ। सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर tan a को लिखो cos a बाई, सॉरी sin a बाई cos है, इसको लिखो sin b बाई cos b। नीचे आएगा cos a cos b आ गया, ऊपर में क्या बनेगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b इज नथिंग बट sin ऑफ a माइनस b। सो ये भी एक प्रूफ है। ठीक, चलिए तीसरा मुझे जनरेट करना है cot a प्लस cot b। तो tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं कराता हूं आपको प्रूफ नंबर 3। चलिए हो गया। आइए अगले पेज पे cot a प्लस cot b प्रूफ करना ना। सो मेरे पास आया है tan a प्लस tan b, प्रूफ 3 देखना क्या है भाई, tan a प्लस tan b है मेरे पास, tan a प्लस tan b मेरे पास है कितना, साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस a इंटू कॉस बी। सर इट इज वैलिड फॉर ऑल ए एंड बी। तो जैसे ही मैं a को ना बाबू, है ना, थर्ड प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, पुट a को आप रख दीजिए 90 माइनस a, रख सकते हैं, और b को भी आप रख दीजिए पाई बाई 2 माइनस बी, रिप्लेस कर दो। जैसे ही रिप्लेस करोगे क्या बनेगा देखना। सो ये बनेगा tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए प्लस tan ऑफ कितना, पाई बाई 2 माइनस बी इज इक्वल टू साइन, ये कितना जगह देखो, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस कितना, पाई बाई 2 माइनस बी अपॉन कितना, कॉस, कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस ए इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस बी। अब देखना tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, दिस इज cot थीटा, cot a प्लस cot b इज इक्वल टू साइन, ये क्या बना देखना, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई माइनस a प्लस बी, cos 90 माइनस थीटा क्या बन गया, साइन a, और cos 90 माइनस बी क्या बन गया, साइन बी। सो आंसर क्या आ गया देखो, सो cot a प्लस cot b इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 के साथ नो चेंज, तो साइन थीटा रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है। सो साइन ऑफ कितना हो गया, a प्लस बी अपॉन कितना आ गया, साइन a साइन बी, प्रूव्ड। एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं आप, cot a cot b को देखो ऐसे भी लिख सकते हो ना। सो सर cot a प्लस cot b, इसको लिख लो क्या, cos a बाई साइन a प्लस cos b बाई साइन b, सही है ना।
सो नीचे क्या आ जाएगा, ये तो और इजी आ गया, साइन ए साइन बी, और ये आ गया कितना भैया, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए। अरेंज करके लिख लो, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ ए प्लस बी। ये भी एक प्रूफ है, ए प्लस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। सो ये भी प्रूफ है एक। आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत हो रही है? क्लियर? अच्छा, हो गया, डन। चलो इसको हटा रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं अभी हटा रहा हूं, अभी के लिए इसको गायब कर रहा हूं। आइए प्रूफ नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो प्रूफ 4, प्रूफ ऑफ 4। हमें चाहिए कॉट ए माइनस कॉट बी, है ना। देखो चौथे प्रूफ में क्या चाहिए हमें, देखना चौथे प्रूफ में कॉट ए माइनस कॉट बी बराबर साइन बी माइनस ए ना, सी क्यों लिखा है, बी माइनस ए, दिस इज बी माइनस ए। ठीक, सो बी माइनस ए ये प्रूफ करना है, कैसे करूं देख लो, इसको भी कर ही देते हैं। सो ये प्रूफ देखना क्या लिखा है, कॉट ऑफ ए माइनस कॉट बी। इसको देखो लिख करके क्या लिखोगे, ये आ गया कितना, कॉस ए बाई साइन ए माइनस क्या, कॉस बी बाई साइन बी। कितना आ गया देखना, यह आ गया साइन ए इंटू साइन बी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यह आ गया कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस बी इंटू साइन ए, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है देखना ध्यान से, ये लिखा हुआ है क्या, साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर ये क्या नीचे में साइन ए इंटू साइन बी। सो ये कितना आ गया, ये सिंपल जनरेट हो गया कितना, ये सिंपल जनरेट हो गया, ये सिंपल जनरेट कितना हो गया भाई, साइन ऑफ बी माइनस ए, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा अल्फा माइनस, सो साइन बी माइनस ए अपॉन कितना, साइन ए इंटू साइन बी, और ये क्या आ गया, कॉट ऑफ ए माइनस कॉट बी। सो ध्यान रखिएगा, एक तो ये है। सर यहां से ला सकते हैं क्या कुछ, यहां से कुछ ला सकते हैं क्या, यहां से जनरेट कर सकते हैं क्या, यहां से जनरेट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। देखो ये तो एक तरीके से प्रूफ हुआ, दिस इज मेथड 1। एक और तरीका है मेरे पास, देखना मेथड 2। ये भी एक तरीका है, देखो कॉट ए प्लस कॉट बी क्या आया है मेरे पास, कॉट ए प्लस कॉट बी आया है हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी, यही आया है साइन ए साइन बी। एक काम करो, इसमें ए को तो ए रहने दो
और b को रख दो पाई माइनस बी, पाई माइनस बी रखो, ठीक है। सो क्या बन गया ये देखना, ये बन गया कॉट ए प्लस कॉट ऑफ पाई माइनस बी बराबर साइन ऑफ ए प्लस पाई माइनस बी, सही बात है, अपॉन क्या है साइन ए इंटू साइन ऑफ कितना पाई माइनस बी, ठीक बात। यह लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, यहां पे। सो इसी का प्रूफ, ये प्रूफ ऑफ 4 है ना, यहां से भी कर सकते थे आप, देखना ये क्या बन गया, ये यहां से क्या बन गया देखना, ये बन गया कॉट ए, सही बात, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, सर कॉट पाई के साथ नो चेंज, पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, सो ये आएगा माइनस कॉट थीटा। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो क्या आएगा माइनस कॉट बी, सही है, बराबर ये क्या बनेगा देखना जरा, साइन ऑफ पाई माइनस, ये ब्रैकेट में क्या बनेगा बी माइनस ए, अपॉन क्या बनेगा देखना साइन ए साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो दिस इज साइन बी, देखना क्या आ गया, सो ये आ गया आपका कॉट ए माइनस कॉट बी, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज व्हाट साइन बी माइनस ए, अपॉन क्या होगा साइन ए इंटू साइन बी, यहां से भी प्रूफ हो रहा है, सो प्रूव्ड। सो ये वाला रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट है ना, सो रिमेंबर ध्यान रखना है इसको, आपको इस रिजल्ट को ध्यान रखना है, और बहुत आसान है याद करना। आसान क्या है कि सर tan a प्लस बी हो या tan a माइनस बी हो या cot a प्लस बी हो या cot a माइनस बी हो, ऊपर में तो सर a प्लस बी है, सो साइन a प्लस बी आएगा, माइनस है तो साइन a माइनस बी आएगा, प्लस है तो साइन a प्लस बी आएगा, और यहाँ पे cot वाले में थोड़ा सा ना b माइनस से पलट जाता है। अच्छा सर यहाँ पर ना साइन tan है तो नीचे में cos आता है, तो cos a cos b, यहाँ पे cos a cos b, यहाँ पे नीचे में साइन आता है cot में, है ना, सो साइन a साइन b, और यहाँ पे भी साइन a साइन b, सो प्लीज रिमेंबर, जल्दी से लिख लीजिए आप इसको। चलिए हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। सो दो और रिजल्ट हैं जो आपको याद रखें, जैसे आपने tan a प्लस बी याद रखा था वैसे ही आप क्या याद रखेंगे cot ऑफ a प्लस बी, सर ये क्या होगा, सर ये होगा cot a इंटू cot b, है ना, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b, और दूसरा जो याद रखना है वो याद रखना है क्या cot ऑफ a माइनस बी, इसको याद रखिएगा क्या है ये, सर ये बनेगा cot a प्लस cot b, सॉरी cot a cot b, है ना, प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा ये, सर यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाएगा cot b माइनस cot a, सो दिस टू यू हैव टू रिमेंबर, ये दोनों को आपको याद रखना है, ठीक, जिसमें से ये वाला जो है ना रिमेंबर इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट यूज करूंगा मैं, ठीक है। सो जिसमें से ये वाला जो है थोड़ा सा अलग है, ये क्या है भाई, सर ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, सो cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, सो इंपॉर्टेंट है, सो इसका ध्यान रखना है आपको, है ना, इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए आपको होमवर्क के तौर पर मैं इसका प्रूफ आपको करना है, ठीक है ना, आप इसका प्रूफ कर दीजिएगा,
और प्रूफ का जो हिंट है यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, यहीं से कल स्टार्ट होगा, है ना। सो प्रूफ ऑफ 1, और हिंट ये है कि कॉट ऑफ a प्लस बी को यू कैन राइट 1/tan ऑफ a प्लस बी। देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और कल से हमारा जो है इस पर 2-3 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराने के बाद हम जो है सीरीज स्टार्ट कर देंगे। सो हमारा सीरीज जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है। और आपको ये जो होमवर्क है ये प्रूफ आपको करके लेके आना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।